Gentlemen cadets at IMA and OTA choose their regiment। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेडमी से पास आउट होने के बाद कैडेट्स को अपनी पेरेंट रेजिमेंट कैसे मिलती है? आज हम इसको समझाएंगे। What is the process and criteria? इसको आंसर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सारी रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी में इक्वली गुड है, लेकिन फिर भी जीसी के पास आर्म्स की प्रेफरेंस है। अकेडमीज को फिनिश करने के बाद जो रेजिमेंट का प्रोसेस होता है वो रैंडम होता है और लक बेस्ड होता है, हालांकि ये प्रेडिक्टेबल होता है। फाइनल टर्म के एंड के बाद एक मेरिट लिस्ट बन जाती है जेंटलमैन की ट्रेनिंग के टाइम की परफॉर्मेंस को लेके। 30 जीसीस ईच के स्लॉट्स बनाए जाते हैं जिनको ब्लॉक्स बोलते हैं। हर ब्लॉक को डिफरेंट आर्म्ड सर्विसेज से 30 सीट्स दी जाती है। ये हाईली पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एक पर्टिकुलर आर्म की कोई भी सीट ना मिले। जीसीस को एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उनको 3 चॉइसेस फिल करने को दी जाती है एज पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। कॉम्बैट आर्म के केस में जैसे कि इन्फेंट्री, आर्म्ड कोर, आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। जीसीस प्रेफर करते हैं पर्टिकुलर हाईली डेकोरेटेड बटालियन, हालांकि उनको सिर्फ रेजिमेंट ग्रुप फिल करना ही अलाउड है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर आर्म ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, इसका मतलब एक्चुअल वैकेंसी से ज्यादा लोग ने उसे चूज किया और कुछ अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाती है, तो उसमें एक्स्ट्रा लोगों को अंडर सब्सक्राइब्ड आर्म्स दी जाती है। इसको आम तौर पे कैजुअलिटी कहा जाता है। ऐसी और भी काफी चीजें हैं जो जीसी की आर्म सिलेक्शन में इफेक्ट करती है। उसमें से एक है पेरेंटल क्लेम। इसके अंदर जीसी जिसके पेरेंट्स स्पेशली फादर जिन्होंने सर्व किया है और एक पर्टिकुलर बटालियन को कमांड किया है या एक पर्टिकुलर बटालियन के सूबेदार मेजर रहे हैं, तो उससे उनको PC1 प्रेफरेंस मिलेगी। उससे उनको फादर का बटालियन मिल जाएगा और वो जिनके फादर ने गैलेंट्री मेडल्स जीते हैं उनको PC2 मिलता है। वो जिनके फादर ने एज लेफ्टिनेंट कर्नल एंड बिलो सर्व किया है उनको PC3 मिलता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वेदर देयर आर रेजिमेंट्स व्हिच ओनली गेट द हाई मेरिट टाइप्स और नॉट। नहीं, ये केस नहीं है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं गोरखा रेजिमेंट का। 2011 में गोरखा को फर्स्ट ब्लॉक का ऑफिसर मिलता है, फिर एक साल बाद 2012 में गोरखा रेजिमेंट को अनदर ऑफिसर मिलता है लास्ट ब्लॉक से, अनलेस समवन फ्रॉम फर्स्ट और एनी अदर हायर ब्लॉक हैज अ PC1 फॉर गोरखा रेजिमेंट। और इसी तरह पूरी इंडियन आर्मी का बैलेंस मेंटेन होता है। पर लेकिन अगर एक बार यूनिट अलॉट हो गया उसके बाद कोई दूसरा वे नहीं है उसको चेंज करने का। कुछ इंस्टेंस जिधर आपके आर्म्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं वो है जो इन्फेंट्री के साथ सर्विसेज में 2 इयर्स की अटैचमेंट पीरियड को पूरा करने के लिए होती है। उस ऑप्शन का पूरा होने पर सर्विसेज से जुड़ना या अटैचमेंट यूनिट के साथ बनाए रखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। और जब आपको परमानेंट मेडिकल कैटेगरी मिलती है तब अगर आप कॉम्बैट आर्म में हो तो आपको कोई भी सर्विस दी जाती है। अब सम अप कर रहा हूं मैं सबको। अगर आपके फादर किसी बटालियन से है या गैलेंट्री अवार्डी है और उस बटालियन की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसका चॉइस मिलेगा। अगर आप अपनी एकेडमी की ट्रेनिंग के मेरिट में टॉप 30 या फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं तो काफी चांसेस है कि आपको अपनी ड्रीम रेजिमेंट मिले। लास्टली, इफ नॉट फ्रॉम द अबव 2 जहां रिक्वायरमेंट है, आपकी पेरेंट रेजिमेंट वही होगी पूरी सर्विस के लिए। और जो आपकी पेरेंट रेजिमेंट होगी, आपका और आपकी फैमिली का जिंदगी भर का बॉन्ड बन जाएगा उस रेजिमेंट से। और एक आखिरी किस्सा सुनाता हूं आपको कि फील्ड मार्शल सैम मनेकशा जब गोरखा राइफल से अटैच थे तब उनकी काफी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी अपने जवानों से। सारे गोरखाली उनको पसंद करते थे। गोरखा जवानों ने उनका नाम भी सैम बहादुर रख दिया था, जिसको सैम मनेकशा ने दिल से एक्सेप्ट किया था। आज भी गोरखा राइफल सैम मनेकशा को याद करते हैं और उनके जाने के बाद भी वो अपनी रेजिमेंट और अपने जूनियर्स के लिए हमेशा अमर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपको डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन का इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करना चाहिए, जहां पे आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन, अपडेट्स, न्यूज एंड एग्जाम नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि सबके पास इसकी नॉलेज पहुंच सके। आप सब